नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपको जैसा कि पता है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा है, जिसमें अभी आपका चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी जा चुके हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट हमने चक्रवृद्धि ब्याज के छमाही दे तिमाही दे वाले समझा दिए हैं, वार्षिक के समझा दिए हैं और उसके एग्जाम्पल्स वार्षिक वाले करा दिए हैं। और आज मैं कराने जा रहा हूँ छमाही दे तिमाही दे के वार्षिक जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आपको पता होगा कि जो बुक होती है, बुक में हमेशा शॉर्ट में लिखा होता है, उसे समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें जब हम क्वेश्चनों को समझने जा रहे होते हैं। तो वही चीज़ का उसी चीज़ का आपको सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराता हूँ, कॉन्सेप्ट भी कराता हूँ, एग्जाम्पल्स भी समझा रहा हूँ। अगर आप सभी वीडियो देखते हैं और कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप 25 में से 25 नंबर लेके आएंगे। आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है मैथ में, ये मेरी गारंटी है। अगर आप हमें पूर्ण तरीके से फॉलो करते हैं और पूरा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 25 में से 25 नंबर मिलेंगे, ये मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 समझने जा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे 8,000 रुपए हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज लगा रहा है। ठीक है, यहाँ छमाही और तिमाही की बात नहीं कर रहा है, अभी अभी इसने वार्षिक की बात करी है। से दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इस दर से 2 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है हमें, बताइए। जबकि ब्याज छमाही दे हो, अब देखिए उसने कहा कि वर्ष जो ब्याज होगा वो छमाही दे होगा। ये आपको ईयरली दर दी हुई है 10%, यानी वार्षिक दर दी हुई है आपको। कितनी? 10% दी हुई है वार्षिक दर ये। अब आपको छमाही दे दर को निकालना है। तो जब मैंने कहा था जिस दर वार्षिक आपकी दी हुई है वो आधी हो जाएगी छमाही में, क्योंकि छमाही छमाही के 2 सेक्शन होते हैं एक साल के अंदर, और 2 सेक्शन होते हैं तो हम उस दर को क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, मूलधन आपको 8,000 दिया हुआ है, दर आपकी 10% दी हुई थी, उसे हमने छमाही दे निकाला है, इसलिए हमने उसमें 2 का भाग दे दिया है, तो हमारा 5% छमाही दे हो जाएगा। अब यहाँ पे समय समय दोगुना हो जाएगा, आपको बताया जब छमाही दे लगेगा। अब जैसे ये देखिए 2 वर्ष है और 2 वर्ष में आप छमाही बताइए कितनी छमाइयाँ होती हैं। तो 1 छमाही, 2 छमाही, 3 छमाही और 4 छमाही, 4 होती है ना, तो इसलिए हमने 2 का मल्टीपल कर दिया, 4 छमाइयाँ कर दी हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आपका मिश्रण बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टे 100 पे पावर समय। तो यही हमको यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देना है। अब देखिए उसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे मिश्रण बराबर मूलधन आपको 8,000 दिया हुआ था, आपका दर 5% रह गया था और समय आपका कितना हो गया था, 4 हो गया था। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष था और 2 वर्ष का हमने जब छमाइयाँ बनाया तो वो हमारा 4 छमाइयाँ बनी, 4 छमाइयाँ बनी तो 4 यहाँ पे हम काउंट करेंगे समय के अनुसार, समय पर। अब देखिए 8 और यहाँ पे 5 से हमने काटा, इसे 5 से काटा तो ये 20 बार कट जाएगा, 1/20 आ जाएगा। और जब इसे एलसीएम लेके सही करेंगे तो ये 21/20 हो जाएगा। अब ये 4 बार है तो 4 बार ही आपको खोलना है, 21 21 21 ये हो जाएगा, बट्टे में इनके 20 20 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 काट लीजिए, 2 0 3 0, 3 0 से ये 3 0 कट गया, अब 8 रह गया। अब 2 2 से काटोगे तो ये 2 2 से ये 8 कट जाएगा, नीचे रह जाएगा 20। ठीक है, अब 21 का आप देख रहे हैं एक हो जाएगा 441 21 का और 441, इन दोनों का आप मल्टीपल कर दोगे तो आपका ये निकल के आएगा। अब इसमें नीचे 20 था, यानी 20 था तो 20 दो भी भाग भी देगा, भाग देने के बाद ये निकल के आएगा, आधा कर दिया उसका। तो यहाँ पे 20 का था तो पॉइंट लगा दिया उसके बाद। तो ये आपका आ गया क्या, ये आ गया आपका मिश्रण। अब मिश्रण आ गया, आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है कि मिश्रण में से हम मूलधन को घटा देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। जैसे हमने आपको बताया था ए बराबर क्या होता है, पी प्लस सी आई। अब सी आई निकालना, सी आई इधर ही रहने देंगे, इस पी को जाकर के घटा देंगे, तो वही यहाँ पे मूलधन इसने घटा दिया है। अब मूलधन घटाने के बाद आपको दिख रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से आपके छमाही दे वाले आप क्वेश्चनों को आसानी से डील कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका तिमाही दे का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, नॉर्मल है क्वेश्चन, आराम से समझिए। देखिए 1,600 रुपए हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से और आधा वर्ष यानी आधे वर्ष की बात कर रहे हैं, मैं मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्रधन भी याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी याद करना है। जबकि
जो ब्याज होगा प्रति तिमाही दे होगा, तिमाही दे, ठीक है, 3 महीने बाद। अब आधे साल में 3-3 महीने कितने होते हैं? तो आधी साल में अगर 3-3 के महीने करोगे तो 2 बार 2 ही तो होंगे, यानी 2 सेक्शन होंगे 3-3 के, 2 सेक्शन होंगे ना। तो इस तरीके से आप समझ लो तिमाही, यानी देखो आधी साल दी हुई है, आधी साल मतलब 6 महीने, और 6 महीने में 3-3 महीने के सेक्शन कितने हो जाएंगे? तो 2 सेक्शन हो जाएंगे 6-6 3-3 महीने के। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, पहले मूलधन दिया हुआ है, दर आपकी क्या कर दोगे आप, जैसे आपकी वार्षिक दर दी हुई है और आपको निकालनी कितनी है, तो आपको तिहाई निकालनी है। तिहाई मतलब एक वर्ष में 3-3 के जो सेक्शन होते हैं वो 4 होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए 4 का भाग देते हैं। ये मैंने आपको बताया था 4 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर हम किसका दे देंगे? 4 का भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 का भाग दे दिया। अब आपकी जो तिमाही दर आ गई है वो कितनी आ गई? 5/2% आ गई है, ठीक है, तो 2% आ गई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, समय जो हो जाएगा आपका, समय में आपको क्या करना है, तो समय आपका तिमाही दिए है, यानी आपका जैसे आप देख सकते हैं 1 साल है आपके पास, 1 साल है, तो 1 साल का अगर आप निकालेंगे तो 1 साल में आपको कितना, 1 साल में 4 तिमाहियां होती हैं, तो 4 का आप जैसे मान लीजिए आधी साल दी हुई है जैसे यहाँ पे आधी साल, तो आधी साल की कितनी होंगी आपकी? 2 हो जाएंगी ना तिमाही। तो यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीपल करके 4 बार 4 टाइम्स होता है ना एक साल में, बट साल कितना दिया हुआ है, वर्ष की जगह कितना दिया हुआ है? 1/2, तो 1/2 रखिए, 2 तिमाही आ जाएंगी, वैसे भी 2 तिमाही आ जाएंगी और वैसे भी आप समझ सकते हो 2 तिमाही आ जाएंगी। अब बस लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए मिश्रण बराबर क्या होता है, ये सूत्र होता है, जब भी सॉल्यूशन करेंगे सूत्र जरूर लिखेंगे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे लगा देंगे, देखिए तो 1600 मूलधन है आपका, ठीक है, 1600 क्या है? मूलधन है। अब यहाँ पे देखा 1 प्लस 5/2, 5/2 आपकी याद दर थी, इंटू में 100 है और पावर पे कितना आ गया? 2 आ गया, क्योंकि 2 तिमाहियां हैं, इसलिए ये भी 41/40 हो गया, पावर 2 है, तो 41/40, 41/40। तो देखिए इस ये 40-40 वाले से ये कट जाएगा आपका 1600, 1600 कट जाएगा, 41 का जो आपका स्क्वायर होगा वो 1681 होता है, तो वो 1681 यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये आ गया मिश्रधन। अब मिश्रधन तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो आप सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन घटा दीजिए, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाने बाद 81 रुपये आ गया, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप छमाही दे और तिमाही दे के दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।